हे गाइस, तो फाइनली मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेसन के लड्डू की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन, 1 कप मैंने चीनी ली है, 5 से 6 बड़े चम्मच मैंने देसी घी लिया है, 1 कटोरी मैंने पानी लिया है और मैंने हरी इलायची यूज़ करी है, उसका मैंने पाउडर फॉर्म में बना लिया है। तो ये इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करूँगा बेसन के लड्डू बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में मैंने 1 कप मैंने चीनी, उतना ही मैंने पानी लिया है और इसको गैस को मैंने लो मीडियम फ्लेम पे ऑन कर दिया है और यहाँ पर मैं इसे कंटिन्यूसली चला रहा हूँ और इसकी मैं चाशनी बनाऊँगा। और इसकी चाशनी आप देख रहे हो धीरे धीरे इसे चलाते जा रहा हूँ, उस हिसाब से ये धीरे धीरे थिक होती जा रही है। तो वैसे क्या है कि मैं यहाँ पे मतलब डायरेक्टली चीनी यूज़ नहीं करूँगा बेसन के लड्डू बनाने के लिए, ना बूरा यूज़ करूँगा डायरेक्टली। उससे क्या है लड्डू उतने अच्छे नहीं बनते हैं। तो क्या है यहाँ पर मैं उसको दानेदार बूरा टाइप बना रहा हूँ ताकि लड्डू खाने में और अच्छे लगें। तो आप देख रहे हो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उबाल आ गया है और झाग बनने लग गए हैं। तो अब मैंने यहाँ पर क्या करा है कि देसी घी डाल दिया है। ये देसी घी से क्या होगा, ये बूरा थोड़ा दानेदार बनेगा। तो आपको उसे कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है, तो आप इसे चलाते रहिए। तो ये दोस्तों ये व्लॉग मैंने खुद ही शूट करा है और इसका वॉइस ओवर भी मैं खुद ही कर रहा हूँ। और ये व्लॉग 3 दिन पहले हम लोगों ने शूट किया था, बट हम लोग की एनिवर्सरी थी तो हम लोग इसको पब्लिश वगैरह नहीं कर पाए, एडिट नहीं कर पाए थे, इसलिए तो अब मैं फाइनली लेके आया हूँ आपके साथ। तो मैं अभी रात में बैठ के इसको वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप इसे घर में इसको रेसिपी को ट्राई करें और इसको बनाएं और सब लोग खाएं मिलके। इस लॉकडाउन में अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए। और आप चाहते हो मैं कुछ और भी डिशेस बनाऊं आप लोग के लिए और आपको वीडियो बनाऊं उसके लिए, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो इसे मैं कंटिन्यूसली चलाने के बाद इसका फाइनली एक थिक पेस्ट बन गया। तो आप देख रहे हो इसे जैसे धीरे धीरे जैसे मैं चला रहा हूँ तो ये ड्राई होता जा रहा है। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे इसका बूरा के फॉर्म बन रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि इसको बस थोड़ा सा आपने जैसे खुरच लिया और इसमें अगर आप देख रहे हो थोड़े थोड़े डेले से बन रहे हैं, बट आप इसमें परेशान मत होइए, इसको आपको तोड़ लेना है। तो आप इसको अपने हाथ से तोड़ रहा हूँ जैसे मैं यहाँ पे, तो आपको उस तरह से तोड़ना है। तो जैसे आपको उसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। अगर आपने इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम अगर इसको ऐसे रखे दे दिया तो उससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, फिर आप इसको तोड़ नहीं पाएंगे। तो मैंने इसको जल्दी से क्रश कर दिया। अब क्या हुआ कि मैंने वो बूरा बना लिया। अब मेरे को अब बारी है कि मुझे बेसन को भूनना है। तो मैंने यहाँ पे जो मेरा देसी घी था वो मैंने सारा इसमें डाल दिया है कढ़ाई में। अब इसको आपको लो मीडियम फ्लेम पे रख देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको बेसन डालना है। तो आपको एक साथ पूरा बेसन नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो आप देख रहे हो मैं थोड़ा थोड़ा करके बेसन डाल रहा हूँ। इससे क्या है कि घी जो है बेसन के साथ प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा। तो आपको बस इसमें धीरे धीरे करके बेसन डालना है, उसको भूनते रहना है। तो आप देखोगे कि मैंने थोड़ा सा बाद में और घी डाला है क्योंकि मुझे लगा था कि ये थोड़ा सा सूखा है, तो मैंने इसमें और घी ऐड कर दिया था। अब क्या करना है, मुझे बस इसको मिक्स करना है घी के साथ बेसन को और इसको मुझे भूनना है। तो आप देख रहे हो कि मैं इसको भून रहा हूँ और धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज हो रहा है। और यकीन मानिए उस समय खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी। और आप अगर अपने घर में इसको रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। और आप देखिए ये बनने के बाद आप थोड़ा थोड़ा इसके जो डेले बन गए थे मैं उसको यहाँ पे क्रश कर रहा हूँ। तो आपको इस तरह से आपको क्रश बनना है, इसके डेले नहीं बनने देने हैं। इसका थोड़ा सा आपका पाउडर फॉर्म बन जाए, आपको उस तरह से बनाना है। आप चाहो तो आपको अगर यहाँ पे थोड़ा सा सूखा भी लग रहा है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे घी भी मिला सकते हो। तो उससे क्या है आपका जो बेस बनेगा आपका वो थोड़ा सा जैसे आप लवेल टाइप का बनेगा, थोड़ा सा लवा लवा। तो आपको उस टाइप का बेस बनाना है लड्डू बनाने के लिए। तो बस मैंने क्या करा है, यहाँ पे इसे कंटिन्यूस चलाया, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब मुझे लगा कि यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई था तो मैंने इसमें घी ऐड कर दिया था। अब देखिए फाइनली जो आपका लड्डू का जो बेस है वो इस तरह से बन गया है और अब ये काफ़ी सही लग रहा है मुझे बेसन के लड्डू बनाने के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसमें हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ। तो इससे क्या है, थोड़ा आपका जो बेसन है थोड़ा आपका दानेदार हो जाएगा। तो मैं इसको बस कंटिन्यूसली चला रहा हूँ और उसको बस आपको एक बड़े बाउल में रख देना है। और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें आप जैसे हल्का सा थोड़ा सा नरम सा हो, उसके बाद आप इसमें जो पाउडर इलायची है वो आप डाल दीजिए। उसके बाद आपने जो बूरा बनाया है आप उसको डाल दीजिए। पूरा बूरा एक साथ मत डालिएगा, धीरे धीरे करके डालिएगा।
ताकि आपका बूरा जो है प्रॉपरली बेसन के साथ मैश हो जाए। बाकी का बीच का वीडियो जो है मेरा इसके आगे का थोड़ा डिलीट हो गया है, तो मैंने देखा था वो लड्डू कैसे बना रहा था, वो मेरा डिलीट हो गया वीडियो। तो उसके बाद आपको सीधे जो देखने को मिलेंगे वो प्लेट में लड्डू ही दिखेंगे सीधा। तो आपको बस इसे प्रॉपरली मिक्स कर देना है, उसके बाद आपके इस तरह से लड्डू बन गए। तो यकीन मानिए बहुत अच्छे लड्डू बने थे ये। और अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करें। हाय गाइस, तो फाइनली हमारे जो लड्डू हैं और जो मोमोज हैं वो बन के हो चुके हैं तैयार, और हम लोगों ने अभी तक टेस्ट नहीं किया क्योंकि हम लोग आपके सामने और आपके साथ टेस्ट करना चाहते थे। तो ये रहे मेरे मोमोज, और रेसिपी आप लोगों ने देख ली है, बाकी आपने सब देख लिया। और ये रहे वरुण के लड्डू, बेसन के लड्डू एंड मोमोज। सो चलो टेस्ट करते हैं। पहले मैं अपने मोमोज आपको टेस्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। एंड चटनी का कलर और मोमोज का कलर बहुत अल्टीमेट आया है। बाकी टेस्ट देखते हैं। कैसा है? मतलब मजा आ गया। चटनी एकदम इतनी स्पाइसी लग रही है, ऐसा लग रहा है बाजार के जैसे मोमोज खाते हैं हम लोग, अच्छे वैसे ही लग रहे हैं। हाँ, टेस्टी। चलो लेट मजा आ गया। क्या बना दिया आपने आज ये? अच्छे लग रहे हैं। ये आप लोगों के लिए टेस्टी वाले मोमोज। टेस्ट करो, बनाओ, बताओ मुझे कैसा लगा। बहुत टेस्टी, वेजिस कितनी अच्छी लग रही है, फिलिंग मिलेंगे अल्ट्रा टेस्टी। फिलिंग भी अच्छी है और स्पाइसी भी बहुत है। लव इट। अब टेस्ट करते हैं लड्डू। मोमोज आ गए, टेस्ट मिक्स में हो जाएगा। तो चलो अब हम टेस्ट करते हैं लड्डू एंड देखते हैं कैसा होगा। सुपर। बेसन ना अच्छे से पका हुआ है एकदम, बहुत टेस्टी। बहुत टेस्टी है, मस्ट ट्राई रेसिपी है। तो बस ये था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। एंड मोमोज स्पाइसी है तो जैसे उम्मीद थी कि आप बनाओगे बहुत ज्यादा स्पाइसी, तो मैं बनाऊंगा बहुत ज्यादा मीठा, तो वैसे ही अच्छा बना है, बहुत टेस्टी। तो आप लोग रेसिपी जरूर ट्राई करना एंड मिलते हैं हम आप लोगों से अपने नेक्स्ट वाले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।